पावन अपनी हाजिर थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आगामी गीता जयंती महा उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग क्रमानुसार हर अध्याय का संकेत ले रही थी। बोलते भाई संकेत केवल इशारा 10 शब्दों से ज्यादा नहीं होता, केवल 10 शब्दों के अंदर ही इशारा होता है। फिर हमारा काम होता है उस पर विस्तार करना, समझना, अपना निरीक्षण करना कि मेरी भी अवस्था ऐसी बन रही है या नहीं तो क्यों नहीं बन रही जब मैं अपना कल्याण चाहता हूं। जानते हो मेरे सज्जनों, ओ देवियों, चुपचाप शांत आती और भगवान से प्रार्थना करते आया करो, प्रभु आपकी वाणी का हम सदुपयोग करें। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, कल युग में भगवान की वाणी के सुनने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? ये तो मेरे भगवान जाने, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। ये अवसर जरूर मिलना चाहिए। देखने बिना गीता ज्ञान के इंसान बिल्कुल अधूरा है। हमें सिद्धांत कहां से पता लगेंगे? किन सिद्धांतों पर दुनिया चल रही है, किन सिद्धांतों पर मन चल रहा है, किन सिद्धांतों पर बुद्धि चल रही है, किन सिद्धांतों पर प्रकृति चल रही है। बिल्कुल बुद्धू हमें तो पता ही कुछ नहीं। चाहे हम कितनी डिग्री होल्डर क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी कितनी डिग्रियां हमारे डिप्लोमा हमारे पास क्यों ना हो, पर हमें सिद्धांत तो पता हो ना। जैसे किसी नगर में एक अच्छे नागरिक सिटीजन के तौर पर रहने के लिए हमें कुछ नियम तो पता हो कि मेरे हिंदुस्तान का नियम है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। मेरे हिंदुस्तान का नियम है कि मैं साइकिल हूं या मेरे पास कोई भी वाहन है उसके आगे पीछे बत्ती होनी चाहिए लाल। सिटीजन कुछ नियम है सिटी के कि मुझे मकान का देना होगा, टैक्स देना होगा, आमदनी का टैक्स देना होगा, कुछ एक नियम है। इसी तरह सच्चाई मानिए, कुछ नियम है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्राकृतिक। अच्छा, उन अटल नियमों कौन बताए? या तो हमारे मां बाप बड़े सियाने होते, अच्छे होते, दाना होते, भगवान के प्यारे होते, वो शुरू से नियम बताते। उन्होंने शुरू में जहर डाला है, कमाओ कमाओ कमाओ, सुंदर ले आओ, बोटी, और आपस में पट पट के मर जाओ, उसी सुंदरता में मर जाओ, दोनों मूली कुतरा करो अपनी सेहत का। इससे ज्यादा तो हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। कैसी जिंदगी के दिन शांति से काटनी है, आराम से काटनी है, नाना प्रकार के दुखों से कैसे अपने दामन बचाना है, हाय कोई नहीं बताता। ये बता रही है गीता। गीता की शुरुआत भी देखो कुर्बान में कहां से शुरू हो रही है? न कर उनका गम जिनका गम है फजूल, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। आपकी गीता की शुरुआत यहीं से होती है। और जानती हो, अरे बाबा जानती हो गीता का की संपूर्णता कहां होती है? गीता संपूर्ण का है। न गम की हो ओ पुत्र, न गम की हो जी, मसरूर कर दूंगा मैं। जैसे पिता अपने बच्चों को छाती से लगा के मस्तक चूम के कहता हूं, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये 2 शब्दों में कितनी शक्ति है। मां शुचा, मां मैंने मत, शुचा मैंने चिंता करना। तो चिंता मत कर, ऐरा गहरा नहीं कह रहा कोई। भगवान बजाते खुद अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए गए, ढारस वो बंधारे गए। बहुत अच्छे। उन नियम की जानकारी कर लो, बहुत आसानी से दिन काट लोगे।
प्रसन्नता से दिन काट जाओगे। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने तजर्बे की बात आपसे कह रहा हूं। बड़े आराम से दिन कटते हैं अगर भगवान के नियमों की जानकारी हो जाए और उसे जीवन में उतार लिया जाए फौरन। ये नियम मुझे ऐसे ही लगती है जैसे अपने हिसाब और अलजबरा पढ़ा होगा, उम्मीद तो है आपने जरूर पढ़ा होगा, उसमें कुछ फार्मूला होते थे। हाँ, तो फार्मूला हम याद कर लेते थे, फिर मास्टर कहते चलो ये जो आगे नए नंबरी है, नया अभ्यास है, इसमें ये फार्मूले लगाने पड़ेंगे। जरूर एक एक से फार्मूला पूछ जाते थे, तुझे फार्मूला आ गया? जी आ गया, बोलो। या अधूरा लिखते थे, आके इसको पूरा कर, ऐसे में पढ़ाते थे बच्चे। फार्मूले का अधूरा आगे से लिख दिया तो पीछे नहीं लिखा, पीछे लिख दिया तो आगे नहीं लिखा, करो इसको पूरा, ये फार्मूला क्या है? ठीक है, अब तुम सारे बच्चों को आ गया, अब ये सवाल 10 है, घर से करके लाना, यही फार्मूला इन सवालों में लगेगा। वो आपकी कसम में ठीक कह रहा हूं, ये व्यास गद्दी है। भगवान ने जो नियम बताए हैं वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, इन अवर डेली रूटीन। कितनी जरूरत है गीता की जानकारी, बेटी बड़ी जरूरत है हर मानव को, हर इंसान को, जो देहधारी जो इंसान के रूप में आया है। ये नियम तो अवश्य में पता होना चाहिए। शाबाश, अवश्य में ये नियम समझ होनी चाहिए। अब मन का ये बेस्ट नियम हमें किसने बताया? कौन सा बाबा? किसने बताया ये नियम? श्रद्धामय हम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहेब सा। ये कितना चोटी का नियम, जैसा सोचोगे हाय रब्बा मेरे, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोचे, ये किसी ने बताया कि नेगेटिव नहीं सोचना, वैसा प्रभाव पड़ेगा, सदा पॉजिटिव सोचना है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सोच रहे तो काम संबंधी सोचते जा रही है, क्रोध संबंधी सोच रहे हैं, लोभ संबंधी सोच रहे हैं, मोह संबंधी सोच रहे हैं, अहंकार संबंधी सोच रही है, और उसी के इंप्रेशंस मन के ऊपर पड़ते जा रही है। ये कोई बताता ना कितना मनोविज्ञान का चोटी का नियम है, कितना चोटी का नियम है। शाबाश। आगे बुद्धि का ये अटल नियम किसने बताया? क्या इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में। कितना चोटी का नियम है। कोई समझाता तो नहीं, हम एक ही इरादा जिंदगी में कर लेते। हमने अनेक इरादे करके अपनी मिट्टी पलीत कर डाली, अपने साथ वैर कमाया हो मेरे सजनों में, धार्मिक भाइयों, मताओ, मेरी दाना बेटियों। अनेक इरादे, हालांकि जिंदगी में अनेक इरादे नहीं होते। बोलो, इरादा का बहुवचन नहीं होता है, निर्णय का बहुवचन निर्णय नहीं होता है, निर्णय होता है। जिंदगी में एक ही निर्णय होता है, डिसीजंस नहीं होता। जो जिंदगी में डिसीजन लेगा क्या होगा? वो भटकता रहेगा, जीवन के अंदर रहेगा, ख्यालों में उलझा हुआ। और अगर जो बाबा अगर एक ही डिसीजन लेगा, भगवान आपको बताती, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अब ये कोई बताता हमें, ये अमृत हमें अंदर पिला देता कि जिंदगी में डिसीजन होता है। जैसे आपने मानिए आपने 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 कोई 500-600 रुपया जमा कराना है, तो क्या लिखोगे? 600 मुझे नहीं, 600 ओनली। आपने 6000 कराना है, 6000 नहीं, इनके बहुवचन नहीं होते। 1 लाख रुपया 1 लाख ओनली, इनके बहुवचन नहीं होते, क्योंकि लाख तो पहले बहुवचन है। हाँ, ये तो पहले बहुवचन है। हाँ, स्टोरी है, कहानी, तब तो उसका बहुवचन हो जाता है। लेकिन दूसरी मंजिल पर है तो वो फिर उसका बहुवचन नहीं होता। स्टोरी STOREY, इसके बहुवचन नहीं होते। अच्छा, शाबाश। जिस के पीछे वावल आ जाए उसके IS नहीं लगता। अच्छा अच्छा, लॉरी की तो हो जाए लॉरीज, पर कई ऐसे शब्द है जिनके अंदर वावल आ जाए। जैसे मैंने स्टोरी बोला, अभी इसमें वावल ई आ गया,
इसकी बहुत इस पे वो वाई कट के IES नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कुछ एक नियम है। इस तरह प्रकृति की जैसे ग्रामर में वो नियम होती है, इस तरह हमारे जीवन के भी नियम है। इसको अंग्रेजी में रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन इन लाइफ, डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये समझाती है गीता, ये प्रकाश डालती है गीता। जानकारी कर लो एड़ी चोटी का जोर मार के। शारीरिक नियम कौन सी हैं? अच्छा। मानसिक नियम कौन सी हैं? अच्छा। बौद्धिक नियम कौन सी हैं? अच्छा। और पारिवारिक एक ही नियम है, कोई बताएगा मुझे? पर भगवान ने पारिवारिक और सामाजिक एक ही नियम बतलाया है। जानकारी है आपको? कितना जरूरी है ये जानना, पर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कौन सा नियम है पारिवारिक और सामाजिक एक ही नियम? नहीं पता। कितनी बार तो मैंने प्रकाश डाला। एक ही नियम है पारिवारिक और सामाजिक, उसमें स्वर्ग उतार आता है। एक दूसरे को करो, इसी से मिलेगा मकाम वाला। देयर इज ओनली वन नियम। इसी की तो अंग्रेजों ने नकल की है, जानते हो? यूनियन इज, यही नकल है अपनी गीता जी की। यूनाइटेड वी स्टैंड, आगे क्या बोलूं? डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है। हाय मैं कुर्बान। ये अपने भगवान का नियम है। मैं आपकी सेवा करूं, आप मेरी सेवा करें। इस तरह हमारी जिंदगी के दिन आराम से कट जाएंगे। अगर आप अहमपने में ऐंठे रहेंगे, क्यों मैं किसी दे प्यो दा नौकर, मैं तो नहीं करता, क्यों करा? तो बच्चे आप एक दिन भी नहीं काट सकते। क्यों? मैंने किसी को ले रखा है, वाह मैं क्या करूं? बेटी नहीं दिन कट सकता। प्रकृति ने हमारे शरीर को, हमारे मन को बनाया ऐसा है कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। कभी नहीं पढ़ा आपने, कभी सुना? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी? सामाजिक। मैन इज ए सोशियबल बीइंग, मैन इज ए सोशियबल बीइंग। और जो तुम अकड़ी रहो और यूं करके वाह मैं क्यों करूं, मैं किसी की गुलाम हूं, मैं क्या करूं, तो तेरे नहीं दिन कट सकता। यू विल हैव टू रिपेंट। कितना कमाल का नियम। घर के अंदर भी, घर में भी ऐंठे रहे, वाह छोटी बहन कर लेगी, बड़ी बहन कर, नहीं हो सकता। मैं भी रानी, तू भी रानी, कभी नहीं सुना। कौन भरेगा? अगर आप भी रानी बन जाओ तो मैं भी रानी बन जाओ, तो घर खराब बर्बाद हो जाएगा। नहीं बहन तू ये कर ले, मैं वही घर में कितना स्वर्ग है। अम्मा तू ये कर ले, मैं सवेरे का नाश्ता बना लूंगी। माँ कहती पुत्र मैं दोपहर का नाश्ता बनाऊंगी। और बड़ी बहन कहती शाम का मेरे जिम्मे। पिता कहती जो चीजें सप्लाई करनी है घर में वो मैं करूंगा। बड़ा भाई कहता है कभी घर में मैं कमी ना आने दूंगा, मेरी पे बड़ी अच्छी है। हाय उस घर में स्वर्ग हो गया। जिस घर में क्या है, सारी यूनाइटेड है, यूनाइटेड। कितना अच्छा ये हमारे पारिवारिक और सामाजिक नियम है। इन नियमों की जानकारी अब गीते से ले लो। मैं आपको इन नियमों को तो प्रकट कर रहा हूं और मुझे पूरी आशा है जो ही नियम आपको पता लगे, फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले पुट इनटू प्रैक्टिस एंड डिक्टेट इन योर एवरीडे लाइफ। मतलब तब एवरीडे लाइफ में लाया जाए। आपके पास लाखों रुपया और बच्चे क्या कपड़े, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। मकान आप 2-4 कमरे और बनाओ ना, या सोच समझ के बच्चे बनाने थे, आपने बिना सोच समझे कई बना दिए घर में। तो कमरे भी तो ऐसे होने चाहिए ना। जो आपने घर की बच्चों में एक्सटेंशन की थी, कमरों को भी एक्सटेंशन करनी थी। तो जगह तो है नहीं बाबा, क्यों बोलती हो? देख ले आगे मेरा आंगन क्या रहेगा, ना बनाओ ऊपर बनाओ। ऐसा कभी सोचिए ही नहीं। नीचे ना बनाओ, लेट इट बी सेकंड स्टोरी। हाँ जब आपने बच्चों की इतनी स्टोरियां बना दी हैं, हाँ तो फिर बच्चे कमरे भी होने चाहिए। ठीक, इसलिए जब आपके वो फंड है तो यूटिलाइज करो, वरना वो फंड किस काम का? तो गीता आपके पास है सजनों। हाँ तो जो उन्होंने नियम बतलाए हैं पुट इनटू प्रैक्टिस। तो जब सारी नियमों की जानकारी हो जाती है तो मैं और आप मजबूर हो जाएंगे भगवान की भक्ति कमाने की। फिर हमारी जमीर कहती फिर तो
इस दुनिया में बेस्ट कार्य है तो भगवान की भक्ति है। अपने आप ही आपकी रोशन ज़मीर आपको खुद क्या जवाब देगी, अंदर खुद ही बोला करेगी, सपने भी आपको यही आएंगे कि ओहो हो ये नियम है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी को मारो, खुद ही है। जब हम ये नियम जानेंगे, हम कहते हैं आगे नरक, भगवान कहते हैं आगे नरक की बात क्या करते हो। कई मेरे बच्चे, ये मेरी बेटियां, बाबा आपने कोई अनुभव किया कि आगे नरक है? भगवान फिर थप्पड़ मारती है मुझे और आपको। थप्पड़, एक थप्पड़ यह हाथ का होता है, जो भगवान थप्पड़ मारते हैं वो हाथ के नहीं, वो ज्ञान के थप्पड़ है। बात की बात और लात की लात। कभी कहावत तेरी माँ ने नहीं सुनाई, रहने दे बाबा मेरी माँ तो बस ऐसी है, पतला आटा ना गूंथा जाए ना रखा जाए, ऐसी माँ है आपकी। किसी आटे में ज्यादा पानी डाल बैठे तो ना तो गूंथा जाए ना रखा जाए, वैसे आपकी अम्मा है। बिल्कुल पतला आटा लेवी, माँ आपकी लेवी है, ज्यादा पानी पड़ गया आटे, शाबाश। अरे सुनो तो कैसे गजब की बात, एक एक बात में कह रहा हूं कितनी कमाल की है जानकारी मेरे से लो। जब हम ये जानकारियां कर लेती हैं तो हमारी जमीर कहती है बस जीवन के 4 दिन फिर भक्ति में काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मन चाहता है सदा शांति तो भगवान से मिलनी है, जहान में तो है ही नहीं। इसलिए मैं आपका ध्यान रोज आकृष्ट कर रहा हूं हर अध्याय के संदेश की ओर, क्योंकि महाराज जी के पावन महाउत्सव गीता जयंती 2 दिसंबर को हम बड़े आदर मान सत्कार से, ढोल ढमाकों से नहीं, ये पटाखे बजा के नहीं, अपनी श्रद्धा और प्रेम बढ़ा के मना रहे गए, अपने आप को आगे फॉरवर्ड करके मना रहे गए। आज क्रम है जानते हो किस अध्याय का? 14वें अध्याय का। बेटी वारी वारी जो हम ले रही हैं सज्जनों, ये इशारे या महाराज जी के संकेत या ये इंडिकेशंस। आओ 14वां अध्याय। 14वां अध्याय है गुण त्रिय विभाग योग। इनमें गुणों की कहानी, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा अध्याय, मेरे से सुना भी होगा। गुण त्रिय, 3 गुणों की कहानी भगवान की जबानी। सुनो, आपने पढ़ा, ये इसका कितना प्यारा नाम है, गुण त्रिय, 3 गुणों की कहानी। भगवान 3 गुणों का ब्यौरा देती है, सृष्टि 3 गुणों से कैसे बनी और हर गुण का अपना अपना फंक्शन क्या है। जैसे घर में माँ जी क्या करती है, बड़ी बहन क्या करती है, छोटी बहन क्या करती है, पिताजी क्या जिम्मे काम है, भैया मैंने कहा क्या काम करता है। इस तरह सतोगुण क्या काम करता है, सतोगुण रजोगुण के क्या स्वभाव है, तमोगुण क्या स्वभाव है, और ये गुण कहाँ रहती हैं। भगवान कितने 3 गुण हर एक में रहती हैं। है भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, 3 गुण हर एक में है। अब ये कोई बताता तब ना। कोई भी ऐसी जड़ चेतन चीज नहीं, जड़ जाओ हो चेतन, तीनों में 3 गुण है, हर एक में। बल्कि कहना चाहिए मेरी भगवती ध्यान से सुनना, हर एक में 3 गुण है। ये सतोगुण, जब 3 गुण बोला तो मैं उस दिन भी कह रहा था, पहले बोलना चाहिए सतोगुण, फिर बोलना चाहिए रजोगुण, फिर बोलना चाहिए। इस तरह भगवान ने प्रकट किए अपने में से, पहले सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। जैसे आप घर में बताती तो पहले बड़ी बहन प्रकट हुई, हाँ, उसके बाद ये छोटी प्रकट हुई, फिर तीसरी प्रकट हुई। शाबाश, भाई आपके बाद में जो है भगवान जी का गुण गाते हुए प्रकट हो गए। बिल्कुल। तो अब ये गुण और हर एक में है, कोई भी कहीं भी आप देखोगे आपको, और तो और ये जो आपके हैं, भगवान आपका भला करे, आपके खनिज पदार्थ है, इनमें भी 3 गुण है। फिर ये वनस्पति वर्ग है, इनमें भी 3 गुण है। फिर आपके देव वर्ग है, इनमें भी 3 गुण है। हाँ, फिर आपके वो जो है दानव वर्ग है, राक्षस, इनमें भी 3 गुण है। फिर मनुष्य वर्ग आ गया हमारा, इनमें भी 3 गुण है। फिर पशु वर्ग है, इनमें भी 3 गुण, पक्षी वर्ग, इनमें भी 3 गुण। कितने वर्ग हैं। सारा संसार का एक वर्गीकरण है, वर्ग में बटा हुआ है। जो संसार वर्ग में बटा हुआ उसे बोलते हैं वर्गीकरण, अंग्रेजी में आप कहेंगे क्लासिफिकेशन। कितनी सुंदर क्लासिफिकेशन है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इस संसार की। भगवान करे मैं अपना हिंदू धर्म आपको सारा क्लियर करके आपके मनों में बिठा दूं,
सनातन वैदिक धर्म इज इक्वल टू हिंदू धर्म। सनातन वैदिक धर्म हमारे उच्च कोटि के ऋषि, महर्षि, देवऋषि, राजऋषि कितना क्लियर कर गए हैं। ठीक है, बहुत क्लियर कर गए, बहुत क्लियर। हमारा धर्म है खोज करना, अपने मनों में बिठा लेना, अपने अंदर उसे स्थान देना। हाय, इन सारों में 3 गुण हैं। कोई भी आप देखो, कहीं भी आप नजर मारोगे 3 गुण। अब जैसे मैंने कहा खनिज पदार्थों में 3 गुण है, सोना सतोगुण, लोहा तमोगुण, चांदी आपकी रजोगुण। ओए मेरे रब्बा, ये सारे धरती में होती हैं। जितने भी धातु हैं सारे धरती के गर्भ में हैं। और तो और कोला भी, ये जो है रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। कोई आपको बताएगा सतोगुण रजोगुण, रजोगुण 2 है, कोला तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। कैसे? मैं क्या बकवास कर गया? कोला तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? काका जब कोले रूप में रहे तो ये तमोगुण है, और जब कोला बन जाए अंगारा तो तेरी मां भी ना कहे रजोगुण तो फिर कहना। कोले के 2 रूप है ना, एक तो कोला और एक जला दे तो क्या बन जाता है? अंगारा। हाय, बिल्कुल इसमें दोनों आ जाते हैं। जैसे जबान 2 इंद्रियां हैं, बोल रही है तो ये क्या है? कर्म इंद्रिय। और चखे तो ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय। जबान के भी 2 गुण हैं। अब इस तरह मैं आगे बाहर निकालूंगा। आगे वनस्पति आता है, वनस्पति में भी 3 गुण है। आपका आम जो फलों में राजा है, इसमें ये सतोगुणी है। अच्छा, नीम ये रजोगुणी है। और जितनी धरती के अंदर चीजें उगती हैं, जैसे मूंगफली है, आपका बैंगन है, हाँ बैंगन नहीं, ये आपका शलगम है, या आपकी वो होती है शकरकंदी है, ये जमीन की गर्भ में, ये सारे तमोगुणी है, सब तमोगुणी। अच्छा, रब ने सूझी क्या? आलू जमीन के अंदर तमोगुणी, और जो जमीन के ऊपर ये मां पुत्र कहते मैं बड़ा पवित्र हूं, क्या गोल बैंगन ऊपर लटका रहता है, ये वाह, ये इंसाफ के घंटे, बेल ऑफ जस्टिस, यूं ये रजोगुनी, लौकी सतोगुनी, वाह, आपका पेठा सतोगुनी, वाह। तो ये सब्जियों में भी, फलों में भी, सब्जियों में भी, इस तरह आप हर एक में देखोगे। जानवरों में गैया सतोगुनी, शेर रजोगुनी, और रीछ आपका, और ये आपका जो गली गली धक्के खा रहे हैं बेचारे सुअर, तमोगुनी। आप जिधर भी नजर मारेंगे 3 गुण आपको नजर आएंगे हर एक में। और हर बात आप जरा सुनिए, हर एक में 3 गुण है, हर एक में जो भी आपने पैदा किए। फर्क कितना है? किसी में सतोगुण की अधिकता, किसी में रजोगुण की मुख्यता, और किसी में तमोगुण की प्रचुरता। अच्छा, तो याद रखिए, मैं अपने प्रसंग की ओर आ गया हूं, जिसमें जिस गुण की मुख्यता, प्रचुरता एवं अधिकता है, वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता, वैसे ही उसका स्वभाव कौन बनाता है? हमारा गुण। जैसा जिसमें प्रेडोमिनेट, जो गुण प्रेडोमिनेट कर रहा है हमारे अंदर, हमारा स्वभाव वैसे बन जाएगा। सुनिए मेरे नेक जीवो, ओ कल्याण कामी मेरी देवियों, गुण तो सारों में है 3 गुण, लेकिन किसी किसी गुण की, किसी में सतोगुण की अधिकता, तो क्या होगा? किसी को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, वो भगवान का प्यारा बन जाएगा। बट नेचुरल, उसको भगवान की तरफ ध्यान जाएगा, भगवान प्यारा लगेगा, जहान में मन नहीं लग सकेगा उसका। है जैसे भविष्यन राक्षसों में, भविष्यन लंका के राक्षसों में यूं रह रहे थे जैसे बत्ती दांतों में जबान रहती है। ओए होए होए, ये बत्ती दांत राक्षस है ना, राक्षस, और जबान आपकी क्या है? बेचारी सतगुनी, निमानी बन के रहती है। निमानी जैसे 3-4 भाई आपके बड़े गंदे हो और उसमें एक बहन है, निमानी बन के रहेगी, सबकी झाड़े सहती है। शाबाश, कैसी तरीके से रह रहे थे भविष्य, वो सतगुणी थे
और रावण रजोगुणी थे और कुंभकर्ण थे, गाली ना पूछो, बिल्कुल तमोगुणी। शाबाश, तो हर एक में 3 गुण, लेकिन जिस गुण की प्रधानता वैसा स्वभाव। रजोगुण की प्रधानता तो जहान का प्यारा, सतोगुण की प्रधानता भगवान का प्यारा जैसे आप सब, रजोगुण की प्रधानता जहान का प्यारा सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, तमोगुण की प्रधानता तो हराम का प्यारा, बोतलें ले रही हैं शराब खाने, देना भाई, पौवा देना, बोतल देना, फलाना देना, मांग रहे हैं वो तमोगुणी जीव, वो सतोगुणी, रजोगुणी, आप सतोगुणी, तीनों जगह इस समय इकट्ठ हो रहा होगा। हाँ, लेकिन गुण के अनुसार हर एक व्यक्ति ने अपने अपने अड्डे बना रखे हैं। आपका सतोगुणी, आपको सत्संग अच्छा लगता है भगवान का, रजोगुणी उनको सिनेमे नाचो गाना अच्छा लगता है, तमोगुणी उन्हें पीना अच्छा लगता है और लड़खड़ाना अच्छा लगता है। अपना अपना गुण है ना। हाँ, इसलिए भगवान रोकती हैं रजोगुणियों को, सतोगुणी वाले आप जैसे भगवान की बातें ना सुनाए। अभी उनके संस्कार ही नहीं है, वो कहेंगे क्या बकबक कर रही है, क्या ये बकवास कर रहा है, न मैं कहना अपनी आप बोली जाता है। उनको ये बातें सुखाएंगी नहीं, अच्छी नहीं लगेंगी, बल्कि यहां तक सुना गया आपकी पीठ के पीछे कहती हैं बस गोपाल आ जाते हैं ना, हर समय बकबक करते, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, कौवा खा के आता है, कुआ कुआ करता रहता है, क्या फायदा। इसलिए भगवान ने कहा वो जाहे ना और अक्ल में न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसी बातें रजोगुणी तमोगुणी सामने न किया करें, अनादर होता है भगवान का और भगवान के फरमान का। हाँ, उनको वही बातें प्यारी लगती हैं उनको वही। शाबाश। अब 14वां अध्याय जो गुणों की कहानी बता रहा, 14वें अध्याय ने यहां तक कह दिया, अब किसी में रजोगुण ज्यादा था, आयु खत्म हो गई, मर गया, इसकी गति कौन सी मिलेगी। कहां तक गई ये गीता। अरे मेरी भगवती गीता कहां तक गई। कोई रजोगुण मेरी बेटी थी, मंचलों मुंचलों के साथ घूमना फिरना खाना पीना, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कुछ भी नहीं। नारी का चोला है, लेकिन जो नारी का भूषण होता है शर्म, वो सब घोट के पी हुई है। तो ऐसे अगर जान गई निकल तो इसकी गति क्या होगी। अच्छा, और तमोगुणी वाला इंसान अगर तमोगुणी में मर गया उसकी गति क्या होगी। अगर आपकी साधना पूरी ना हुई, भगवान की जात में आप ना तलीन हुए, इसी हाल में मौत आए। अगर इसी दशा में आपका शरीर छूट गया तो मां दे कमले पुत्रो, फिर आपकी गति क्या होगी। कई बार ये सवाल उठता है मन के अंदर, फिर क्या बनेगा। भगवान ने कितना क्लियर किया 14वें अध्याय में, कितना क्लियर किया। और अब जब जिंदा रहोगे तो क्या क्या गुण आप में आ जाएंगे। रजोगुण में कौन सा गुण, सतोगुण में कौन, और तमोगुण में क्या गति होगी। उनमें कौन कौन से गुण आएंगे जब तक जिंदा रहेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। ये वही बात है जो अर्जुन ने पूछा है, वो क्या बूझो बास उसका कैसा सुखन। उनकी रहनी सहनी, उनका बोल चाल, उनका व्यवहार, एवरीडे लाइफ उनकी कैसे गुजरती है। हर एक की अपनी अपनी है। सतोगुण की दुनिया अपनी है, रजोगुण की दुनिया अपनी है, और तमोगुण की दुनिया अपनी है। देख लो आपके सामने है। सीता जी की अपनी दुनिया थी, स्वरूप नखा की अपनी दुनिया थी। हाँ, और तारका की तो गाली न पूछो, उसकी अपनी दुनिया थी। रहते एक ही आकाश तले थे, पर विचारों और गुणों के अनुसार दुनिया अपनी अपनी, हर एक अपनी दुनिया। शपा और तो घर में 3 रानियां, कुशल्या की निराली दुनिया, ये ककई सिर सड़ी की अपनी दुनिया, और बेचारी सुमित्रा की गाली न पूछे। 2 पुत्र जाए, एक भरत को दे दिया, एक राम को दे दिया, और खुद हरे हरे जब पन्ना तो सारा जागे अपना। ये था आपकी सुमित्रा। अच्छा, सबके अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी। ये शाबाश। तो अब 14 गुण क्या कहना चाहता है। त्रिगुण अतीत होकर भगवान का अनुभव कर लो। 14वें अध्याय का इशारा। त्रिगुण अतीत होकर भगवान का अनुभव कर लो। समझे,
समझे मेरी भोली भाली बेटियों, मेरी माताओं, 3 अतीत होता है इनसे बालाकार होना, इनसे ऊपर हो जाना। जैसे धरती से मैं कुछ ऊंचा बैठा हुआ हूं, तो भगवान ने उसमें तरीका बताया है। अर्जुन ने पूछा है आखिर में, मेरे प्रभु त्रिगुण अतीत कैसे हुआ जाता है? त्रिगुण अतीत होने वालों के लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान ने कुछ इशारा किया, थोड़ा समय आज बता दूं आपको। त्रिगुण अतीत यानी इंटायरली अबव फ्रॉम 3 क्वालिटीज, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा हम बनना चाहते हैं, लेकिन ये संभव कैसे होगा? तो कहते हैं जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ है, हाँ, वो कोशिश करें कि रजोगुण बढ़ जाए। जिस रब ने इतना कुछ किया है, थोड़ा बहुत एक सवेरे बैठ किया कर, थोड़ा सा जाप कर ले, थोड़ा सा शाम को, इतना तो मैं कर लूंगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठूंगा। 15 मिनट तुझे कौन कहता है? ना, 15 मिनट नहीं, केवल 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट तुम्हें चुटकियां मार के दे देगा, पर कहां 5 मिनट नहीं बैठा जाएगा उससे। तो सूत्रा करके इधर लगे तो सही। और आपको क्या कहती है? प्रातःकाल बैठकर सतोगुण से भी ऊपर उठो। है हमारे हिंदू धर्म का पहला कदम, ओ बेटे, वैदिक धर्म का पहला रतन। प्रातःकाल उठ के अब स्नान किया, पेट साफ किया, दातर कुल्ला लगाया, शारीरिक पवित्रता लाके भगवान के चरणों में बैठ के हाजिरी दे, ताकि अंतःकरण भी पवित्र हो जाए। ये क्या है? 3 गुणों से ऊपर उठना। प्रातःकाल जो रोज उठ रहे हैं, वो दिन दूर ना होगा जब मालिक आपकी हाजिरी लगा लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, जिसको हम समाधि कहते हैं, जिसे हम प्रभु का दर्शन कहते हैं। हमारा बच्चा रोज स्कूल जाता रहे, सही नहीं पढ़ता ना पढ़े, कभी तो बस्ता खोलेगा, कभी तो मास्टर पूछेंगे, ओए तू भी तो दिखा है, ओए भूतनिया तू की करना? मैं घर चू आना, इत्थे बह जाना, हाँ तो अद्धी छुट्टी होती है तो मैं परौंठे खा लेना। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। तो फिर भी जाता रहे, धीरे धीरे करके पढ़ने का शौक हो जाएगा। आप प्रातःकाल उठते रहिए, जरूर मेरी मालिक की आप पर कृपा हो जाएगी। लगातार लगातार। आपने बचपन से नहीं सुना, स्कूलों में नहीं पढ़ा, स्लो बट स्टडी विन सीरीज। भले ही कछुआ धीरे धीरे चले, पर चले लगातार, क्या अपनी उस पुल तक पहुंच जाएगा, अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, भले धीरे धीरे चलो, लेकिन करो लगातार। सारी जान जो है ना इस लाइन के अंदर, स्लो बट स्टडी, स्टडी में है। स्टडी मीन्स विदाउट ब्रेक, स्टडी मीन्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, निरंतर जी कुछ करता रहे, अविराम कुछ करते। कितने प्यारे शब्द है, अविराम कुछ करता रहे, मैदान उसके हाथ में होगा। हम प्रातःकाल उठ के मालिक के चरणों में हाजिर देते रहे, वो दिन दूर नहीं जबकि हमारी वृत्ति जम जाएगी। कुछ देर बाद 2 मिनट जमेगी, फिर 3 मिनट जमेगी, फिर 4 मिनट जमेगी। जमने का मतलब तन से उठ जाएगी, विचारों से भी उठ जाएगी। तो तन मन और विचारों के परे तो भगवान का स्थान है। ये त्रिगुणातीत होना। आप महाराज जी के गुण गा रही हैं, हाँ, महाराज जी किसी श्लोक पर विचार कर ले को प्रातःकाल 3-4 बार भगवान जी का नाम लिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर उसका अर्थ निकाला, हर एक की जान प्राण तो वही है, उन्हीं से सारी सृष्टि बनी है, वो इनका पालन कर रही है। आखिर में ये सारी सृष्टि उनमें समा जाएगी। मनवाए अपने आप को जोड़ दे जिसमें तूने समा जाना है, जिससे ये सारी खुदाई हुई। ऐसा बार बार विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए, बार बार इस दृष्टांत पर अपने मन को जमाइए। और आप त्रिगुणातीत कौन से दृष्टांत पर? प्रोय सब कुछ मेरी हीरे को जैसे किसी। जमाओ अपनी वृत्ति। वाह, एक सामने अपनी लव माला, माला में 108 मन के और ऊपर समेरु मन का धागा तो एक ही प्रोया हुआ है ना सबके अंदर। चाहे रंगा रंग के मन के हैं मेरे सजनों मेरे देवियों, इस सिरे से उस सिरे तक धागा तो एक ही जाता है। इस सिरे से उस सिरे तक एक ही धागा जा रहा है, और उस सारे उसी एक ही धागे में रंगा रंग के मन के हैं। हाँ, इससे 84 लाख यूनिया और इतना विराट संसार,
लेकिन एक ही सत्ता इन सब में काम कर रही है। जैसे प्रातःकाल एक ही गगन पे सूर्य चमकता है और जहां भी कोई स्थान है एक ही सूर्य की किरणें हर जगह फैल गई हैं। ऐसा दृष्टांत सामने रखना। जैसे एक ही गगन के सूर्य की सारी किरणें फैल जाती हैं, इस तरह एक ही सर्वव्यापी भगवान की शक्ति हर स्थान पे फैली हुई है, हर जीव में अपना अपना काम किए जा रही है। और फिर वो आपको बता भी रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। इस पर विचार कीजिए कि ये सब एक ही, इस सारी सृष्टि का संचालक एक, इस सारी सृष्टि का संचालक एक। संचालक होता है बेटे अंग्रेजी में ऑपरेटर। बहुत बड़ी मशीनरी के अंदर एक ही ऑपरेटर होता है जो सारे मिस्त्रियों को पर नजर रखता है। डायरेक्टर भी एक होता है, डायरेक्टर, ऑपरेटर। भगवान इस संसार के क्या है? डायरेक्टर, ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर। वो इंग्लिश जानने वालों, हम अपने उसको कहेंगे, अपने ऑपरेटर कहेंगे संचालक, डायरेक्टर कहेंगे निर्देशक है, ऑर्गेनाइजर कहेंगे व्यवस्थापक। मसला ध्यान से देखिए ना, वो कौन है? मालिक, हमारे भगवान, हमारे इष्टदेव, वो जो अपने मुख से कह रही है मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। बहुत अच्छे, ऐसे विचार प्रातःकाल का लिए करो। मुझे पूरी उम्मीद है अगर ऐसे विचार करें आप, आपका मन उठ जाएगा। किससे? त्रिगुणों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से। हाय, शरीर में तमोगुण होता है, मन में रजोगुण होता है, बुद्धि में सतगुण होता है। शाबाश। शरीर तमोगुणी, मेरे रब्बा, इसमें मल है, मूत्र है, खून है, मज्जा है, वीर्य है, आपका रज है, और भी गंदमन शरीर में कितनी गैसेस है। देयर आर सो मेनी गैसेस इन द बॉडी। हाँ, सो मेनी रिफ्यूज मैटर इन द बॉडी। हाँ, अनवांटेड मैटर इन द बॉडी। जहां पेशाब भरे पड़ेंगे, मल भरा पड़ा है, अरे वाह, ये सारी गंद अंदर भरी पड़ी है। तो ये क्या है? ये तमोगुण का थैला। और मन में ये विचार है, वो विचार है, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने ये बनाना पड़ा, ये क्या? रजोगुण। और सतगुण जो इरादा करता है, बुद्धि इरादा करती है, सतगुण। तमोगुण, मन रजोगुण, बुद्धि सतगुण। उठिए इससे। जब स्नान करके आप चौका लगा के बैठ गए तो तमोगुण से उठ गए। जब ख्यालों में आकर के विचार करने लग गए भगवान जी का कोई विचार, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोया सब कुछ मेरी, ये रजोगुण है। एक ही भगवान पे नजर आपकी जा रही है। इन सारे मनकों से अर्थात रूपों से मन हट रहा है और एक धागे पे आ रहा है। फिर आप उठ करके आते, बस मैंने जिंदगी में भक्ति ज्यादा कमा लेनी है। लो बुद्धि पहले कभी तन पर थी, जब स्नान कर रहे थे, ये कुछ कर रहे थे, ये तन पर। फिर आप कपड़े पूरे पहन के बैठ गए तो विचारों में चले गए तो रजोगुण मन पर। फिर आप इससे उठ के इरादे पे आके मैंने कमानी भक्ति है, जैसे मेरे भगवान मुझे आज्ञा दे रही है, तू कर सच्चे दिल से परस्तुष मेरी। अब आप इस पे आ गए, मैंने भक्ति कमानी है, भक्ति कमानी है, मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। बुद्धि और मन स्टॉप हो जाएंगे। अब आप महाराज जी के नजदीक पहुंच रहे। तरीके हमसे सीख लो, त्रिगुण से उठने की कोशिश करो बेटे, त्रिगुण से और उठो, ऊपर उठो और उठिए। मेरे मालिक जो मुझे प्रेरणा दे करके आपको हर अध्याय का संकेत बता रही हैं, जरूर वो दिन, मुबारक दिन लाएंगे जबकि आपकी शुद्ध, पवित्र, निर्मल वृत्ति भगवान में तलीन हो जाएगी, मालिक में एक में हो जाएगी। चूंकि जहां चाह वहां राह, हमारी अब एक ही चाह है, मालिक में तलीन हो जाए, भगवान में तलीन हो जाए। एक ही चाह, मेरी नेक बेटी की एक ही चाह होती है। कोई घर में गड़बड़ मच गई, आपकी शादी हो गई थी, साल में गड़बड़ मची, श्रीमान जी ने बहाने से आपको मायके छोड़ा है। हाँ,
एक ही यानी लोकल शादी थी अंबाला में, छोड़ा, आप भी कमाती हो वो भी कमाते, उसका दफ्तर और है आपका दफ्तर और है। अचानक की 2 महीने के बाद जब आप मां बाप घर में थे, अचानक की मिलाप हो गया सड़क के ऊपर, अचानक की कुशल्या आमने सामने, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, ब्रेक आपने भी लगाई ब्रेक उसने भी लगाई, खड़े हो गए। कुशल्या कहां गई थी और मैंने कहां जाना है श्रीमान जी, वापस आ रही हूं दफ्तर से। कुशल्या तू चाहती क्या है और मेरी चाहना ही क्या है, मैं तो आपके पास बचना चाहती हूं, उस दिन के इंतजार में हूं कि कब मुझे आप आदर से ले जाएंगे। तो आजा, ऐसे तो नहीं मैं जाऊंगी, जैसे आप छोड़ के आए थे इसी तरह आप आइए, आदर मान से मुझे लेके जाइए। ऐसे क्या हो तो आपने आप आजा ना, बिन बुलाए तो मैं भगवान के दरबार में मिली, ये मेरी बेटी ने कहा था। और सुनो क्या इतनी हो चुकी है पढ़ी लिखी हो का आम पना, बिन बुलाए तो भगवान के घर में भी नहीं जाएंगे, बिन बुलाए ना। गौरी ने ऐसी भूल की थी, उसे सड़ना पड़ा, आप आओ, जैसे छोड़ गए थे वैसे ले आओ। इसी तरह जब आप लगातार भगवान का भजन करेंगे प्रातः काल, हाँ मेरे मालिक को दया आ जाएगी कि केवल मेरे लिए बैठा है, केवल मेरी हाजिरी दे रहा है। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, मन में पक्का कीजिए। 14वें अध्याय का संकेत स्वीकार करो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, त्रिगुण अतीत होकर त्रिगुण से ऊपर उठकर भगवान को अनुभव कीजिए। यह आपका 14वां अध्याय संकेत दे रहा है, आखिर में संकेत दे रहा है। ये छोटा सा 27-28 श्लोकों वाला अध्याय बड़े कमाल का, गागर में सागर है ये, 3 अध्याय तो सचमुच गागर में सागर है। बाबा कौन कौन से? 12वां अध्याय केवल 20 श्लोक गागर में सागर, 15वां अध्याय केवल 20 श्लोक गागर में सागर, 14वां अध्याय केवल 27 या 26 श्लोक गागर में सागर। थोड़े में बहुत कुछ बताया मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। पढ़ो गीता, समझो गीता, करो गीता, अपनाओ, अपने जीवन में लाओ। बहुत चोटी के हर अध्याय आपको संदेश दे रहा है, न केवल सुनिए बल्कि सुन के समझिए और इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। जैसे न केवल कमाइए बल्कि जरूरी आपकी जिंदगी में उसे लाइए, उसे कंज्यूम करना भी सीखो। अगर आप खर्च करती है, कमाती है तो खर्च करना भी सीखो। हमें तो गुरुदेव ने यह सिखाया था, हम तो इसी आधार पर अपना भवन चला रहे हैं। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। करो खर्च उसके नाम पर, परमात्मा भेजेगा, चुके वचन दे रखा है, करूं हाजते उनकी वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। लाजमी तौर पर वो कभी अपने इस वचन से इधर उधर नहीं हो सकते। फिर मैं सुना दूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या 14वें अध्याय का संकेत, त्रिगुण अतीत होकर भगवान का अनुभव कीजिए। और भगवान कौन से? अंतर्यामी, जो हमारे इन ड्वेलर है, जिनके प्रताप से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। दैट वेरी ऑलमाइटी, दैट वेरी आवर गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, वही सर्वव्यापी रूप में परमात्मा या ईश्वर के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हीं की छाया जब अंदर पड़ती है तो वो जीवात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। अदरवाइज ही इज द सेम अथॉरिटी, क्या जो ओमनी प्रेजेंट है। वाह, समझाती है गीता, मनाती है गीता और दैनिक जीवन में उतरवाती है गीता। कितना विस्तार कर रही है आपकी गीता। बड़ी मेहरबानी है प्रभु की, इस अमर वाणी की बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। और क्या कहूं सिवा इसके, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, हमें गीता मिली भगवान। मैं अपने भावों को कैसे प्रकट करूं मेरी बेटी?
फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं अपने कैसे आपके सामने रखूं। बड़ी भगवान की कृतज्ञता है, बड़ी मेहरबानी है। उस मेहरबान की हमें गीता मिली भगवान की। मेरे जैसों से समझ लो, फौरन अपना लो विदाउट डिले। पहले भी हमारी बड़ी डिले हो चुका है, पहले हमें समझ नहीं थी, अब तो समझ आ रही है। भाई इसे अपने जीवन में ढालो, फौरन अपने जीवन में डालो। आओ, महाराज जी का पावन दिवस 2 दिसंबर को आ रहा है। आज मैं 2-3 नए जयकारे अपने प्रचारिक जीवन में पहली बार क्या जारी कर रहा हूं। बेटे सवेरे भी ये जयकारे मैंने जारी कर दिए हैं प्रभु प्रेरणा से, अभी मैं जारी कर रहा हूं। पहला जयकारा है जो आप बहुत पसंद करेंगे मेरी बेटी, क्योंकि ये मालिक की प्रेरणा से है ना, तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा बाबा जयकारा? पर एक बात है, नजर न लगाना। लेकिन एक बात है, भगवान की बातों को नजर लगती भी नहीं, और वैसे सिद्धांत भी नहीं है कि नजर लगे। क्या मैं एक बोलूंगा, गीता लाती इनकलाब, परिवर्तन। जैसे हमारे में बुद्धि के इरादा कितना शुद्ध होता जा रहा है, मन के विचार कितने पवित्र होते जा रहे हैं, हमारे कर्म कितने नाइस, हेल्थी एंड साउंड होते जा रहे हैं। हो गया इनकलाब। इनकलाब का मतलब होता है मिस्टीरियस एंड वंडरफुल चेंज। बेटी इनकलाब अंग्रेजी में रेवोल्यूशन बोलती है, इसका मतलब क्या है? एक विचित्र परिवर्तन, एक सुखदायी परिवर्तन। इसके उर्दू में बोलती है इनकलाब, अपनी भाषा में कहेंगे क्रांति, सुखदायी क्रांति। तो गीता लाती इनकलाब, कोई शक नहीं। मैं तो ये उच्चारण करूंगा, अब आपने बड़े प्यार से भर के हर कंठ से ये ध्वनि निकल जाए। जब मैं बोलूंगा गीता लाती इनकलाब, आपने बड़े प्यार से भर के कहना, हर श्लोक लाजवाब। हर श्लोक लाजवाब क्या होता है बच्चे? लाजवाब होता है जिसका कोई जवाब, जिसकी कोई तुलना ना हो, यानी यूनिक, अनपैरेलल, अर्थात अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दे सके। उर्दू बोलते हैं लाजवाब, जिसके मुकाबले में कोई चीज न रख सके, लाजवाब। तो लाइए मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, आप अपना धर्म। पहला जयकारा तो मैं ये जारी कर रहा हूं, गीता लाती इनकलाब। आप क्या बोलोगे? हर श्लोक लाजवाब। वाकई मैं बढ़ा के बात नहीं कर रहा, मेरा और आप सबका अनुभव यही है, एक एक श्लोक भगवान का लाजवाब है। वो ताकत दी अपनाने की। और बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मैं आप में जारी कर दूं ये शानदार श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने वाला जयकारा। आइए मेरे साथ शामिल, फिर मैं दूसरा जारी करूंगा जयकारा। पहला जयकारा, गीता लाती इनकलाब। जरा मजेदार जवाब दीजिए, गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब। मन में रख लो मेरी बेटी, रख लो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, हमारा रोम रोम बोले गीता लाती इनकलाब। हर श्लोक गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब। आओ मैं दूसरा जयकारा जारी कर दूं महाराज जी के पावन दिवस आने से पूर्व। दूसरा श्लोक, दूसरा जयकारा सवेरे बोला जा रहा था, इसमें थोड़े से अंग्रेजी के शब्द है, मजबूर हूं मैं, लेकिन ये एक फ्रेज है जो मैं बोल रहा हूं, आपने कई बार सुना भी है, मेरे मुख से भी सुना है। मैं आगे जारी कर रहा हूं, गीता हमारी सदा, बड़ी नहीं मेरे बेटे, सदा नवीन। जब भी सुनो, जब भी पढ़ो, हमें नई लगती है, नए विचार, नई उमंगी, नई तरंगी, नई प्रेरणा। गीता हमारी सदा नवीन। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? जब भी पढ़ो, मुझे भी 45-40 साल हो आपका प्रचार प्रसार करते हुए, सदा नवीन। गीता हमारी सदा नवीन, मैंने बिल्कुल नई, जैसे पहले कभी सुनी ना हो, जैसे हर रोज आते हो एक नए भाव, नए विचार,
आपको मिल रही हैं। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। आपने जवाब देना है एवर फ्रेश। एवर फ्रेश मैंने सदा ही ताजा है, हरी भरी है। आहा, इसको अपनी भाषा में बोलते हैं एवर फ्रेश एवर ग्रीन को सदा बहार। तो आपने ये कहना है एवर फ्रेश, और मालिक को खुश कर लेना है, अपने अंतःकरण की श्रद्धा बढ़ा लेनी है। गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन। हाय रब्बा, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। तीसरा जो मैं बता रहा हूं, पहले मैं पिछला फिर दुराई करा लूं, फिर मैं आरती उतराऊंगा आपसे। गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन। ओए होए होए होए, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। लीजिए आगे जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये अनुभव हम अपना जो है वही जयकारों में प्रकट किया है। गीता देती हमें मुक्ति, आवागमन छुट्टी, दुखों से छुट्टी। गीता देती हमें मुक्ति, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा कभी पहले था नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। गीता देती हमें मुक्ति, ना भूतो ना भविष्यति। ना पहले था ना होगा। ऐसा आला साधन, ऐसा आला तरीका जो भगवान जी बताती हैं। गीता देती हमें मुक्ति, न भूतो न भविष्यति। गीता देती हमें मुक्ति, गीता देती हमें मुक्ति, गीता देती हमें मुक्ति, न भूतो न। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।